जब भी आप लोग एडिटिंग करते हैं HTML के अंदर, अगर पहले से आपका वेब पेज बना हुआ है तो इसको आप लोग अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। मैंने इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया और इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में मैंने कर दिया, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल नोटपैड प्लस प्लस ये एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने इसको ओपन किया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमने कोड करना होता है ना, तो सबसे पहले नई फाइल बनाते हैं। मतलब जब कोई नया काम स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए आपने स्टार्ट में HTML का टैग लिखते हैं। उसके बाद साथ HTML को हमने क्लोज भी करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे हेड, इसके अंदर सेक्शन होता है। और इसके अंदर फिर जो है वो हम यूज़ करते हैं टाइटल का, हेड के अंदर ही ये टाइटल कर दिया। टाइटल बार इसको बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है वेब प्रोग्राम के अंदर। क्या इसको बोलते हैं, वेब पेज के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो बॉडी का होता है। बॉडी का जो है वो आपका मेन सेक्शन है। इसको क्लोज भी साथ लाजमी करते हैं। जितने भी टैग्स होते हैं जो आप लगाते हैं उसको लाजमी आपने क्लोज कर देना होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक होती है CSS की, मैंने टाइप्स बताई थी कि टोटल CSS की 3 टाइप्स होती हैं। इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। इंटरनल CSS के हवाले से हमने कल पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि एक स्टाइल कुछ इस तरह से लिख कोड किया था, स्टाइल को क्लोज किया था। और यहाँ पे हमने बॉडी को यूज़ किया था, मतलब जो फुल पेज है हमारा उसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया था। और इसी तरह से हमने अलाइनमेंट का देखा था और फॉन्ट कलर का देखा था। तो आज मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट डिफरेंट करूँगा। अब यहाँ पे मैं जो है वो H1 का टैग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ। सेंट्रल अलाइन यूज़ होता है पिक्चर को भी अगर आपने सेंट्रल करना है तो यही टैग यूज़ करेंगे HTML के अंदर। सेंट्रल अलाइन करके यहाँ पे जो है वो मैं H1, ये मैंने हेडिंग लगा दी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुडे टॉपिक अबाउट HTML फॉर्म एंड लिस्ट। फॉर्म की हमने इधर प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो दूसरा हमारा टैग है लिस्ट का, वो हम जल्दी स्कूल से करेंगे। क्योंकि फॉर्म के अंदर कोडिंग ज़्यादा है तो उस पर टाइम ज़्यादा हमारा लग सकता है, इसलिए वो टॉपिक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको मैंने एच आर जो टैग यूज़ होता है ये हॉरिजेंटल लाइन के लिए होता है। अब ये देखें, यहाँ तक मैंने कोड कर लिया है। और स्टाइल में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं ये जो बॉडी है इसके अंदर, इस टैग के अंदर स्पेस दे के एक क्लास बना रहा हूँ। HTML के अंदर दो मेन प्रॉपर्टीज ये होती हैं, टाइप्स, डेटा टाइप्स कह लें, या एक दो मेन टॉपिक होते हैं, क्लास का और एक आईडी का, जो कि आप लोग अपने वेब पेज के अंदर या HTML के कोड के अंदर यूज़ करते हो स्टाइलिंग के लिए। तो अब यहाँ पे क्लास मैंने ABC के नाम से क्लास बनाई है। और इस पे मैं स्टाइल क्या देता हूँ, डॉट, क्लास को डॉट के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं CSS के अंदर। और आईडी को जो है वो हैश के साथ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन। यहाँ पे बैकग्राउंड मैं इसका येलो रख देता हूँ। और ये कर दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट कलर है ना वो मैं कर देता हूँ ब्लू। इसको मैंने कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन एंड पे लाजमी लगाते हैं। और यहाँ पे आके अब मैं फॉर्म बना रहा हूँ। तो फॉर्म के अंदर मैंने सबसे पहले जो है वो लेबल लिखा। सॉरी, सबसे पहले तो फॉर्म का टैग होता है फॉर्म। आगे मेथड, इसमें दो किस्म के मेथड होते हैं, एक पोस्ट होता है और एक गेट मेथड होता है जो हम फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। जो पोस्ट मेथड होता है ये सिक्योर मेथड होता है। दोनों जो मेथड यूज़ होते हैं फाइल को सेव, डाटा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आपने सेव करवानी होती हैं वो इसी मेथड के ज़रिए हम करते हैं। और उसके बाद जो है वो आगे हम क्या करते हैं, आगे लेबल लगाते हैं। तो लेबल आप बगैर उस लेबल के टैग के भी लगा सकते हैं, कि जैसे कि आप बगैर उस टैग में लगाएं तो जैसे नेम है। और यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप लिखा। इनपुट टाइप, ये दो चीज़ें होती हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसके बाद आगे क्या करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम। ये दो, ये जो यहाँ तक जो चीज़ है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
आपकी इनपुट फील्ड का फॉर्म के अंदर। फॉर्म क्या होते हैं, जैसे कि आपके एलएमएस के ऊपर वो जो लॉगिन फॉर्म है, जैसे आप लोग एलएमएस लॉगिन करते हैं, आईडी और पासवर्ड लिखते हो, वो भी एक फॉर्म है, उसको लॉगिन फॉर्म बोलते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जैसे फेसबुक पे होता है, गूगल जीमेल का होता है, इसी तरह से अब हम एक फॉर्म बना रहे हैं। इतना कर दिया, उसके बाद आगे आ जाना है आपने। इसको रिक्वायर्ड, ये एट्रीब्यूट लाजमी लगाना होता है। इसका मतलब ये इस मकसद के लिए होता है कि जब तक आपने इनपुट फील्ड में कुछ लिखा ना हो, तब तक वो आपका डाटा सेव ना करवाए ब्राउज़र के अंदर, वैल्यू सेव ना करवाए। उसके बाद मैं बी आर का टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जितनी भी है ना लाइन, मज़ीद दो तीन, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और जहाँ जहाँ चेंजिंग्स रिक्वायर्ड होंगी वो मैं करता जाऊँगा। और उसके बाद फिर आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि असल क्या चीज़ बनी है। ये नेम आ गया, उसके बाद नेम के बाद ईमेल होती है। टेक्स्ट की जगह पे ईमेल आ जाएगा, और नेम की जगह पे ईमेल आ जाएगी। और इसी तरह से ईमेल के बाद जो है वो पासवर्ड होता है। तो पासवर्ड में अब टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, और इसके बाद नेम की जगह पे जो है ना वो पासवर्ड आ जाएगा। और इस पासवर्ड के बाद फिर मोबाइल नंबर होता है एक और, जो बेसिक जो फॉर्म होता है बेसिक इंफॉर्मेशन का, इसमें इनपुट टाइप नंबर आ जाती है। और यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन। और उसके बाद एक और जो टाइप होती है वो उसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ। पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले लें तो टेक्स्ट की जगह पे जो है ना वो टाइप इसकी फ़ाइल आ जाती है। और यहाँ पे नेम में मैंने कर दिया DOB, इतना लिख दिया। उसके बाद आगे एक और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में बात करें तो इसमें आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में क्या होता है कि इसमें PICTUR पिक्चर, उसके बाद सॉरी, इसमें डेट ऑफ बर्थ की जगह पे यहाँ पे डेट आएगी, फाइल नहीं आएगी, फाइल नीचे होगी। वो प्रोफाइल पिक्चर के लिए फ़ाइल यूज़ करेंगे, और डेट के लिए डे टाइम लोकल ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है वो हम यूज़ करेंगे इमेज, लिखेंगे। इमेज लिखने के बाद अब यहाँ तक हमारा ये एक बेसिक का फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे, अब बटन लगाएंगे सबमिट का। सबमिट का बटन जो है वो लगाने के लिए इनपुट लिखते हैं, टाइप उसकी आ जाती है सबमिट। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो है वो देते हैं, वो भी सबमिट ही होती है वैल्यू। और नेम भी उसका जो है ना वो हम सबमिट ही रखते हैं। और उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है। अब यहाँ तक हमारा कोड फ़िलहाल बेसिक जो है ना फॉर्म का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी आउटपुट लेनी है। आउटपुट के लिए क्या है, चूंकि हमने एक फ़र्स्ट टाइम फाइल बनाई है, तो इसको हम करेंगे, फाइल पे क्लिक किया, सेव एज़ पे क्लिक कर दिया। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद हमारा ऑलरेडी ये फ़ोल्डर सेलेक्ट हुआ है। इसमें हमने लिखना है रजिस्टर .html। ये हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, एक बेसिक HTML का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। वैसे तो अगर आप लोग इंटरनेट पे देखेंगे, या आप लोगों में से किसी को आइडिया होगा HTML का, HTML के फॉर्म्स का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक बेसिक सा HTML फॉर्म है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स शामिल होते हैं, बिल्कुल बेसिक कह लें। तो अब हम चलेंगे इसके आउटपुट की तरफ से। आउटपुट की तरफ जाके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको करके ये जो रजिस्टर फाइल आ गई है, इस पर डबल क्लिक किया, तो अब ये देखें, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसमें मैं कहता हूँ कि ना गैप थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। ये अभी कुछ गैप सही नहीं आ रहा है कि बिल्कुल ना साथ ये मिले हुए हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ होती है कि CSS के ज़रिए करना, और एक चीज़ होती है कि आप जो है ना वो करते हो, क्या उसको बोलते हैं, टेबल के ज़रिए करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको CSS के ज़रिए एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इंटरनल CSS हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अमूमन ये पैडिंग या मार्जिन को यूज़ हम करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दे दिया इसको मार्जिन दे दिया, और इसको जो है वो पैडिंग दे के देखते हैं। पैडिंग भी जो है हम इसकी कर देते हैं
10 पिक्सल दे देते हैं। और फिर इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर डैश रेडियस, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है जो मैंने आपके सामने किया है। बॉर्डर डैश रेडियस 1 पिक्सल। जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे जो है ये इस तरह से चेंज होता जाएगा। अब ये इतना, ये स्टाइलिंग मुझे मिल गई है। मैंने क्या करना है कि इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ये थोड़ा सा मैं काम शॉर्ट कर रहा हूँ। अब आगे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं गया अपने कोड में, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है। इसमें आ जाते हैं, क्लास का मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे चूंकि CSS के अंदर है तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्म डैश कंट्रोल के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है। इसके अंदर मैंने जो है वो ये पेस्ट कर दिया है। क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड्स के ऊपर ये लगाना है तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ये इंटरनल CSS थी, इसके अंदर मैंने ये अपना ये स्टाइल पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब ये जो वाली जो क्लास है ना, ये वाली, अब मैं ये चूंकि मैंने ये कॉल करवानी है, यहाँ पे तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने फिर इम्प्लीमेंट भी करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने किस किस इनपुट फील्ड के ऊपर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये नेम है, इसके आगे मैंने लिखा क्लास, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म डैश कंट्रोल। ये लिखने के बाद अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने जहाँ जहाँ ये जो क्लास लगानी है, जिस जिस इनपुट फील्ड के अंदर लगानी है, वो मैंने कर लिया। ये देखें पासवर्ड का है तो पासवर्ड पे भी लगा देते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल पे भी लगा दिया, और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी लगा दिया। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर भी लगा देते हैं। ये आप जिस जगह मर्जी रखें, इसका इशू नहीं है। जब मैंने ये कर दिया, उसके बाद इसको रिफ़्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ गई हैं। अब ये अलाइनमेंट उस तरह से प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन अब ये है कि पहले से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ गया है, कि आपको कुछ ये डिफरेंट शो कर रहा है। प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर हमने इसको लगाया है कि नहीं, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर भी लगाया है, लेकिन वो इनपुट उस तरह की नहीं है प्रोफाइल पिक्चर की, क्योंकि इसका ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखें, नेम है, ईमेल है, और अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आप देखें कि आपके पास ये बटन है। बटन को भी हम थोड़ा सा अगर बड़ा करें, या इसको भी हम स्टाइलिंग दें, बैकग्राउंड कलर वगैरह, तो वो फिर किस तरह से होगा बटन के ऊपर। बैकग्राउंड इसको ये दे देते हैं, कोई सा भी यहाँ पे। ये नीचे कलर आ रहे होते हैं, सियान। पैडिंग इसकी बढ़ा देते हैं। और उसके बाद जो है वो विड्थ अगर आप इसकी बढ़ाना चाहें तो वो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं बटन को। ये फ़िलहाल फिक्स उससे कर सकते हैं, कर रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज़ चेक कर लेते हैं कि बटन का फ़ॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना है तो वो भी मुमकिन है CSS के अंदर। और इसको अगर बॉर्डर देना है, बॉर्डर डैश रेडियस, ये 30 pixel कर दिया। 30 pixel आई थिंक इनफ है। अब ये कुछ स्टाइल्स मुझे मिल गए हैं इसके लिए, तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये जो स्टाइल्स मिले हैं ये वाले। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ डॉट बटन के नाम से। चूँकि मैंने ये स्टाइल सारा बटन पे अप्लाई करना है तो ये यहाँ पे सेव कर दिया, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, पैडिंग इसको दे दी, उसके बाद इसको विड्थ इसकी सेट कर दी, फॉन्ट साइज़ रख दिया, और बॉर्डर कर दिया। और नेक्स्ट जहाँ पे मेरा ये बटन लगा हुआ है उस पर मैंने जाके यहाँ पे लिखा क्लास, और यहाँ पे मैंने कर दिया बटन लिख दिया। ये मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें, ये मेरा जैसे इसको मैंने रिफ़्रेश किया, ये अप्लाई हो गया स्टाइल मेरा। अब यहाँ पे आए जी, यहाँ पे हमने ये नाम लिखा था इसलिए इसने टेक्स्ट दे दिया। ईमेल के लिए क्या कर रहे हैं कि आगे सबमिट नहीं करेगा, वो कहता है कि ईमेल में @ और डॉट मिसिंग है, ये ईमेल के लाजमी आता है। पासवर्ड मैं कर रहा हूँ तो वो हाइड शो कर रहा है।
इनपुट मोबाइल के लिए मैंने इनपुट टाइप वो नंबर लिख रखा था, तो वो उसमें ये आ रहा है। और डेट के लिए मैंने रखा है तो ये कैलेंडर शो कर रहा है, और प्रोफाइल पिक्चर के लिए किया है तो वो इस तरह से पिक्चर शो कर रही है, प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। और बटन के लिए टाइप जो है ना वो इस तरह से सबमिट का बटन बना हुआ आ रहा है। ये एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाया है आप लोगों के सामने HTML का। यहाँ तक जो आप लोगों के क्वेश्चंस है वो प्लीज़ बताएं मुझे, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो। वालेकुम अस्सलाम। पैडिंग जो होती है ना, जैसे ये एक नेम लगा हुआ है, मतलब आपके सामने एक इनपुट फील्ड है, अगर आप इसको पैडिंग सेट करेंगे ना तो ये चीज़ इधर रहेगी, लेकिन इसकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। चीज़ मतलब ये इधर ही रहेगा, लेकिन इसका जो फासला है चारों तरफ से वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसको मार्जिन देंगे ना तो ये इधर तो नहीं रहेगा, लेकिन ये नीचे चला जाएगा। मतलब जो उसको आप बॉटम से देंगे, टॉप से मार्जिन देंगे, राइट से देंगे, लेफ्ट से देंगे, जो जो आप देंगे ये उस तरफ मूव हो जाएगा। जैसे अब ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये आपका जो एक्टिव मोड है इस वक्त जो आप कर रहे हैं, ये इसमें आपको करेगा। अब मैं ये देखें, मैंने इसको मार्जिन दिया ना, ये नीचे होता जा रहा है, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने अगर डिफाइन कर दिया, मैं कहता हूँ ना कि ये मार्जिन जो है ना ये राइट से होना चाहिए, और कहीं से ना हो, मार्जिन डैश राइट हो। तो फिर देखें कि ये किस तरह से होगा। ये देखें, अब राइट साइड पे है ना तो वो लेफ्ट साइड को जा रहा है, राइट से उसको मार्जिन दे रहा है। वापस का आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं, ये राइट से तो ना हो लेकिन ये टॉप से हो जाए, मार्जिन डैश टॉप, ये सेट कर दिया तो इसमें ये देखें, जितना आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना वो नीचे चलता जाएगा। ये देखें, ये उसने स्पेस छोड़ दी है। सेम यही चीज़ अगर आप पैडिंग के ऊपर करें, तो आप पैडिंग में, मैं कहता हूँ कि पैडिंग अगर चेक हमें वो करवाए तो पैडिंग में क्या होगा। पैडिंग मैंने अगर 100 रखी तो ये देखिए, ये मैंने 100 pixel की है ना, 100 px की है, वो स्पेस उसने इतनी ज़्यादा करके दे दिया इनपुट फील्ड की, सिर्फ एक जगह पे। इसको रिफ़्रेश किया, ख़त्म हो जाएगी। और अभी अगर आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना अपने पास, तो आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट का थोड़ा सा व्यू डिफरेंट आएगा। आप लोग करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आएगा। तो वो नीचे लाने के लिए, नीचे वाला चेक करने के लिए इसी पे क्लिक करके, ये जो 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करना है, तो ये जो सेकंड लास्ट है इस पे क्लिक कर देना है, तो ये आपको इस तरह से ये नीचे शो करवा देगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट से वो ये सोर्स कोड बता देता है कि आपने ये जो वेब पेज बनाया है इसके ऊपर आपका सोर्स कोड कौन सा है। विड्थ यहाँ पे, ये विड्थ मैंने इसको दिया बटन को। अगर मैं ये विड्थ ख़त्म कर देता हूँ ना, ये देखें, ये मैंने बटन की ख़त्म कर दी है। ये देखें, ये मेरा बटन थोड़ा सा छोटा हो गया। दोबारा लगा देता हूँ, तो अब ये छोटा था ना, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। लंबाई चौड़ाई है ना, मतलब चौड़ाई उसकी बढ़ जाएगी। पोस्ट मेथड अब अगर आप यूज़ करेंगे और डाटा यहाँ पे फिल करेंगे सारा कुछ, तो ये सिक्योर होके आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। मतलब जहाँ पे डाटा सेव होता है वहाँ पे सिक्योर फॉर्म में सेव होगा। और अगर आप गेट मेथड के ज़रिए आप डाटा सेव करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। जैसे अगर आपने किसी यूज़र का अपने डाटा इंटर करना है, तो जैसे ही आपने सब कुछ इनपुट किया होगा, जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड चूंकि हमने हाइड रखा है और सबके सामने हम शो भी नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही गेट गेट मेथड आप यूज़ कर रहे हैं और सबमिट करेंगे, तो ये जो यूआरएल बार है ना आपका यहाँ पे, वो सब कुछ शो करवा देगा कि जी इसका फलां का नेम ये है, ये उसका पासवर्ड है। तो इसलिए गेट गेट मेथड यूज़ नहीं करते क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। और पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं कि ये सिक्योर मेथड है। सीएसएस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अभी फ़िलहाल हमने जो प्रैक्टिस की है वो हमने की है जी इंटरनल सीएसएस की। ये जो है ये कोड है, ये इंटरनल सीएसएस का है।
इनलाइन का जो वो मेथड होता है वो ये वाला होता है। अब जैसे कि आपके सामने ये है ना, H1 लगा हुआ है, या इसको मैं फॉन्ट स्टाइल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या फॉन्ट साइज भी इसका बढ़ा देता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टाइल लिखा, ये मैं इन लाइन की बात कर रहा हूँ, स्टाइल इक्वल का साइन, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, कोई भी मतलब आप देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ, इसकी हम कर देते हैं रेड, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका मज़ीद बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट डैश साइज, वर्ड, MS वर्ड वाले ही यहाँ पे वो स्टाइल्स वगैरह यूज़ होते हैं। फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 25 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। फ़िलहाल इन दो से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये चूँकि ये लगी हुई है उसकी H1, ये हेडिंग दी हुई है, इसके अपने फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। तो ये देखें, मैंने 100 पिक्सल दिया, तो ये इसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, 100 पे, 50 पे करके देखते हैं। 50px किया, Ctrl+S करके सेव किया फाइल को, तो ये देखें, ये थोड़ा सा कम कर दिया। ये जो मैंने आपके सामने काम करके दिखाया, ये होता है उसका इनलाइन CSS का। और ये जो किया, ये इंटरनल CSS का, एक्सटर्नल का फिर वो अलग से नेक्स्ट करवाऊंगा। दूसरी स्कूल वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आपने जो इंटरनल CSS की है ना, ये क्लास डॉट बी सी ABC की है। ये जिस चीज़ को आप देंगे ये वहाँ वहाँ अप्लाई होगी। इसको दे दी है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं बॉडी को ख़त्म कर देता हूँ, ये देखें, इस पे मैंने क्लास ख़त्म कर दी है, और यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, अब नेक्स्ट मैं इसको दे देता हूँ, ये फॉर्म को दे देता हूँ ये क्लास ABC, ये लिखा। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं, तो इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखें, जहाँ जहाँ फॉर्म है सिर्फ उधर ये क्लास अप्लाई हो रही है। और फिर इसी तरह से इधर भी यूज़ हो सकती है, H1 की जगह भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप एक और भी काम करें, कि कुछ और भी अगर आप लिखते हो, कोई और चीज़, BR का टैग लगाते हैं, बटन की मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ, एंकर टैग href, यहाँ पे मैं फ़िलहाल हैश लगा रहा हूँ, कोई लिंक नहीं दे रहा। और क्लास में यहाँ पे बटन की दे रहा हूँ, बटन, ये क्लास दे दी, इसको क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया होम, और इसको मैंने एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया, और दोबारा इसको सेव कर रहा हूँ, तो इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखें, ये नीचे होम के नाम से बटन आ गया, क्योंकि ये वाली इसकी क्लास थी। ये उसने सारे स्टाइल वगैरह आपको यहाँ पे शो करवा देगा। ये फ़र्क होता है इंटरनल CSS का, कि उसकी जो क्लास है, जस्ट उसका नाम आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इन लाइन होती है, इन लाइन के अंदर ये चीज़ सिर्फ एक ही जगह पे आ सकती है। अब ये चीज़ आप दोबारा, आपको फिर ये सारा कोड करना पड़ेगा लगाने के लिए, अगर फॉर्म के ऊपर लगाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो। और इन एक्सटर्नल होता है, वो अलग से फाइल होती है, वो उसको लिंक करवाना होता है, वो एक अलग मेथड है, वो नेक्स्ट करेंगे हम। होम का मैंने बताया है कि एंकर टैग मैंने लगाया है, ये हैश भी लगा सकते हैं, अगर आपने कोई लिंक ना लगाना हो तो वो ये हैश लगा सकते हैं। इसको मैंने क्लास दे दी बटन की, जो हमने ऊपर इंटरनल CSS में बनाई थी, ये वाली क्लास, ये मैंने इधर कॉल करवा दी है। ये होम और ये एंकर टैग बेसिकली यहाँ पे लगाया है मैंने। एंकर टैग वैसे लगाया है, आपको एक एग्जांपल दी है दो क्लासेस की, के जो आपने मल्टीपल जगहों पे क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, एक आपने इधर यूज़ की हुई है, वही चीज़ इधर भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल CSS की एग्जांपल आपको दी है। इनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन में फिर यही होता है कि सारा कोड आपको ये लिखना पड़ता है, ये वाला सारा जितना भी है। ये इंटरनल और इनलाइन CSS का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है या नहीं? पिक्सल और प्रेजेंट परसेंटेज आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। वो आपकी मर्ज़ी है कि परसेंटेज यूज़ करें या पिक्सल यूज़ करें।
पिक्सल में ये होता है कि आपको वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ती है, परसेंटेज में वैल्यू कम देनी पड़ती है। परसेंटेज का एक जनरल कॉन्सेप्ट रखें ना, कि मैक्सिमम ये 100% तक होती है जो एक्यूरेट मतलब परसेंटेज होती है, बाकी ज़्यादा भी चलती है। लेकिन ये होता है कि एक वैल्यू है ना, एस्टिमेटेड 100% तक। पिक्सल में ये होता है कि उसमें वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ती है, तब आपके पास वो आउटपुट उस तरह से सही देते हैं। और हमारे पास अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट सा है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ लिस्ट का। बाकी आप लोग इधर से लाजमी रीड कर लीजिएगा, और जो जो मैं टॉपिक्स बताता हूँ प्लीज़ लाजमी किया करें। और जो लोग जस्ट क्लासेस की हद तक रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे बार बार यही गुजारिश है कि ये टॉपिक्स स्किप ना करें, इनको लाजमी किया करें। लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट दो किस्म की होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट को जो है ना वो यूएल से डिफाइन किया जाता है, इसका ये टैग है। और ऑर्डर लिस्ट को ओएल से करते हैं। और इसकी जो आउटपुट होती है जर्नली है, बगैर उस टाइप के। ये अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल है। और ऑर्डर लिस्ट की जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से आती है, 1 2 3, मतलब इस तरह से जो है ना वो नंबरिक वैल्यूज़ में शो करता है ऑर्डर लिस्ट को। और अनऑर्डर लिस्ट की अगर मज़ीद देखें तो उसमें जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। DISC सेट्स द लिस्ट दैम मार्केट टू ए बुलेट, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। उसके बाद सर्कल है। जो भी लिस्ट लगाएंगे, अगर सर्कल टाइप रखते हैं तो सर्कल में शो होगा। सिक्योर में आएंगे तो सिक्योर यूज़ होगा, और नन में करेंगे तो कुछ भी नहीं शो होगा। अब ये DISC जो इसकी टाइप है, ये इसमें शो कर रहा है। और उसके बाद सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्कल इसमें टाइप शो होगी। और उसके बाद सिक्योर में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से शो होगी इसकी आउटपुट। और नो लिस्ट मार्कर, मतलब कुछ भी ना हो तो ये सिंपल इस तरह से शो होगा। इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट के ऊपर आ जाएं तो इसमें भी टाइप्स होती हैं। एक ये सिंपल है, ये बगैर उसके हैं। और फिर आगे टाइप 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो नंबरिक वैल्यूज़ है। फिर टाइप A, कैपिटल में लेटर्स आएंगे, फिर स्मॉल लेटर्स में आएगा लोअर केस है, अपर केस, लोअर केस, अपर केस रोमन, अपर केस, लोअर केस रोमन। ये टाइप 1, ये नंबरिक वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर अपर केस में आ जाता है। और उसके बाद आगे आ जाएं तो लोअर केस में किस तरह से होता है, ये करेक्टर आ गए। और अपर केस रोमन में किस तरह से आता है, ये खैर इतना उस तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि लिस्ट किस तरह से बनाते हैं, वो आप लोग इधर से ही कर सकते हैं, W3 स्कूल से भी कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेन जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, जो वाइवा में ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, उनमें ये HTML बेसिक का टॉपिक है। उसके बाद हेडिंग पैराग्राफ का है, HTML स्टाइल का है, HTML कलर्स का है, HTML CSS, HTML इमेजेस, HTML टेबल्स, HTML लिस्ट, लिस्ट का भी ना कर लें लेकिन HTML टेबल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTML div, HTML क्लासेस, HTML ID, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी मैं ये बोल रहा हूँ। और उसके बाद आगे HTML फॉर्म का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। आज मैंने आप लोगों को सामने एक फॉर्म बना के भी दिखाया है। टाइप्स के वाले से बात कर लें, कुछ इनपुट टाइप्स हैं डिफरेंट जो यूज़ करते हैं। इसमें बटन की हमने यूज़ नहीं की, ये वाली नहीं की, ये नहीं की, ये डेट की हमने कर ली है, डेट टाइम लोकल ये नहीं की, ईमेल की हमने की है, फाइल की है। एक इनपुट टाइप हिडन होती है, हिडन की सूरत में इनपुट टाइप नज़र ही नहीं आती है जो इनपुट फील्ड होती है। इमेज को हमने यूज़ नहीं किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मंथ, इसको यूज़ नहीं किया। नंबर को हमने यूज़ किया, पासवर्ड को किया है। इनपुट टाइप रेडियो, रेंज, रीसेट, ये डिफरेंट कुछ टाइप्स हैं जो कि हमने ज़्यादा तो यूज़ नहीं की, लेकिन ये कि कुछ चीज़ा चीज़ा की हैं छोटी सी, चूँकि हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। तो मज़ीद आप लोगों ने इधर से लाजमी रीड करना है। और कल के लिए टास्क ये है कि आप लोगों ने एक साइन अप फॉर्म बनाना है, इस तरह से कुछ बना हुआ हो लेकिन उसमें प्रॉपर होना चाहिए जी। किसी यूज़र का डाटा आपने करवाना है जिसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, सिटी, कंट्री, एड्रेस, ये सब कुछ होना चाहिए। सबमिट का बटन इस तरह से हो। ये कल का टास्क है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है और प्रॉपर CSS के ज़रिए हो, और प्रॉपर उसके ऊपर इस तरह से स्टाइलिंग वगैरह होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज़, जिस तरह से मैंने ये साइज़ बड़ा रखा है। फॉन्ट स्टाइल भी आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट को सर्च करते हुए। तो उसके टास्क के हवाले से मैं एक सैम्पल वीडियो भी भेज दूंगा,
लेकिन उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें उसको मैंने एडवांस लेके जाऊंगा सीएसएस के साथ, सीएसएस के साथ रेफरेंस दूंगा, वो वाला। तो कोशिश करें कि आप लोग उस तरह से इसको करें ताकि आप लोगों को एडवांस चीज़ों का भी पता चले हो, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम एक साथ सारा वाइंड अप करें। तो रेफरेंस वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें ये होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई होंगी। इसके अलावा मज़ीद भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू मेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML एंड CSS। तो इस तरह से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बस लास्ट मिनट चल रहा है क्लास का भी, तो कल इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद CSS की तरफ आएंगे, और उसके बाद फिर आगे बूटस्ट्रैप की तरफ आ जाएंगे। और जैम सर्वर प्लीज़ अगले 102 दिन के अंदर अंदर सब लोग डाउनलोड कर लें और इसको कंप्लीट कर लें, ताकि हम फिर ये जितने सारा काम है, अगर जो डिटेल वाला करने वाला काम है वो हम फिर आगे करें PHP के अंदर, PHP को अच्छे से समझें। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपकी थर्ड असाइनमेंट आ रही है प्रोटोटाइप फेज़ के नाम से, जिसमें अगर छोटा सा टास्क हो, जैसे उसमें फॉर्म का या टेबल का, वो आप लोग खुद बना सकें। मतलब मैं आपको समझाऊँ बनाऊँगा तो मैं ज़ाहिर खुद हूँ, खुद ही, लेकिन ये है कि आप लोग भी उसको कर सको ताकि आपका वाइवा एक्सीलेंट हो जाए। तो चलें, कल के लिए फिर इंशा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है।